निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट पेपर 1 से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सीटेट पेपर 1 में किन प्रश्नों पे आप चैलेंज कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आपका 1 मार्च से आपका रुक रहा है सीटेट, तो इन प्रश्नों पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, यानी चैलेंज कर सकते हैं। रिक्स आपका होगा, एक तरह से होता है ना कि 1000 रुपये पे करना है, एक तरह से जुआ खेलना होता है, उस तरीके से हो सकता है, क्योंकि सीबीएसई ने बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर की बनाया है। लेकिन विथ प्रूफ हम बात करेंगे। लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर आपको, अगर ये उत्तर आपने लगाया तो 1 या 2 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। अगर आपका 81 है और आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको चाहिए कितना, 82 चाहिए, तो 82 के लिए आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपका मार्क्स 89 आ रहा है और 90 चाहिए, तो इन प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 90 प्लस मार्क्स है, यानी जनरल कैटेगरी में है 90 प्लस मार्क्स है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो आपका 82 प्लस मार्क्स है, तो आप इन प्रश्नों को नहीं करेंगे, ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, चाहे बढ़े या चाहे नहीं बढ़े, क्योंकि 1000 रुपये पे करने होते हैं, उसके बाद वो रिफंड भी नहीं होता है। मतलब मान लेंगे तो शायद रिफंड हो जाए, ऐसा लिखा गया है, लेकिन अधिकतर देखा गया है कि रिफंड आपका नहीं होता है। तो चलिए बिना देरी के पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं प्रूफ के साथ। यहां देखे जाए तो जो सीरीज है वो आपका जे है, यानी सेट जे है। तो इन प्रश्नों को देखिए, आपका सेट जे है तो 78 पे ऑब्जेक्शन कीजिएगा, प्रूफ उसमें डालना नहीं होता है। जैसे ही आप जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, ऑब्जेक्शन के लिए लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके लॉगिन वगैरह कर लेंगे। वहां पे लॉगिन कैसे करना है, तो आपको ऊपर में रोल नंबर डालना होगा, नीचे में डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, फिर लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो आपके सामने खुल के आएगा, वहां पे चैलेंज करने के लिए कहा जाएगा। तो चैलेंज जब कीजिएगा तो क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिएगा, बगल में आपका ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए स्टार्टिंग में नहीं दे रहा है, तो जैसे ही आप एक ऑप्शन एक और आता है, वहां क्लिक कर दीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद आपको नीचे वाला जो क्वेश्चन आएगा, तो ऊपर में देखिए ऑप्शन भी सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा, तो वहां पे ऑप्शन जरूर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि ये मेरे अनुसार ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, प्रूफ वगैरह कुछ भी लगाना नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 78 है। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है, यानी गलत है। तो देखा जाए इसका करेक्ट आंसर 1 है, वो बिल्कुल सही है। नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, जबकि हम जानते हैं कि नर मक्खियां जो होती है छत्तों के लिए कोई काम नहीं करती हैं, कोई ये महत्वपूर्ण होती ही नहीं है। लेकिन यहां पे ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती है, केवल, इन्होंने शब्द लगाया केवल कुछ नर मक्खियां होती है, यानी सिर्फ और सिर्फ नर मक्खियों, कुछ नर मक्खियों के बारे में इन्होंने लिखा है, जो बिल्कुल ही गलत है। ये भी गलत है। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। ये ऑप्शन नंबर 3 भी होना चाहिए, दिखाता हूं मैं कैसे। ये आपका क्लास 4 का लेसन नंबर 5 है। पाठ का नाम है अनीता की मधुमक्खियां। जब इसमें नीचे चलेंगे तो आपको इससे संबंधित मिल जाएगा। ये हम नीचे जा रहे हैं, पेज नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये पेज नंबर आपका क्या है, 44 है। इसको पढ़िए। हर छत्ते में रानी मक्खी होती है। जो भी छत्ता है उसमें क्या होती है, एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। जो क्या करती है, अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। अब देखिए यहां आप देखेंगे तो यहां केवल शब्द बाबू लगा है, नहीं ना लगा है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं, भी शब्द इन्होंने लगाया है, केवल शब्द नहीं लगा है, तो क्या हो जाएगा, ये भी तो रंग होना चाहिए ना। अब माने या नहीं माने, जो प्रूफ है वो सामने हमने दिखा दिया कि छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 लगाया है तो ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं। अब ये मेरा रिक्स नहीं है, एक तरह से आप जुआ खोलेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बाद में मत कीजिएगा, कहिएगा कि सर इसका मार्क्स तो मिला ही नहीं। लेकिन आपके सामने ये प्रूफ मैं दिखा रहा हूं, कोई भी नोट्स मैं अपना हिंदी क्लब का नहीं दिखा रहा हूं। जब हमने आंसर की बनाया था कि हिंदी क्लब का, ये बुक का है, एनसीईआरटी बुक का है, आसपास नाम से जो क्लास 4 का है उसका है। ये पीडीएफ भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, वहां से आप देख सकते हैं। तो हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, यानी रानी मक्खी घर चली जाएगी, कि केवल शब्द उन्होंने लगा दिया। एक लाइन में सुनिए। आगे वाला जो ऑप्शन 1 है ना, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन 1, नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते, इसलिए वो महत्वपूर्ण नहीं होते, वो तो ठीक है, लेकिन ये भी तो होना चाहिए। इन्होंने केवल शब्द क्यों लगाया, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं, यानी रानी मक्खी होती है छत्ते में और कुछ नर मक्खी भी होते हैं। इससे क्लियर हुआ ना, तो इसका मार्क्स मिलना चाहिए ना। नहीं देंगे वो अलग बात है, मिलना चाहिए।
चलिए पहला क्वेश्चन आपका डील हो गया। फिर से मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 78 है। ये जहां भी क्वेश्चन मिलेगा, अगर आपने ऑप्शन इसका 3 भी लगाया तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अपने रिस्क पे। ठीक है, इन्होंने जो आंसर दिया वो एक दिया है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन है आपका ये 66 नंबर क्वेश्चन। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। डीजल वाहनों का जो भी डीजल वाहन है उसका उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा के वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है, मतलब इसका क्या उद्देश्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें देखा जाए तो आपका आंसर हम लोगों ने जो बताया था यानी 67 का, वो हमने 4 बताया था। वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। तो पूरी तरह से ये थोड़ा सा प्रतिबंध जो शब्द है ना, पूरी तरह से प्रतिबंध वाला मतलब पूरी तरह से रोक देने की बात जो कहा गया उस पर संवेदनशील बनाती है, थोड़ा सा निगेटिव है। लेकिन ये भी जो ऑप्शन ये 3 है, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। ये शब्द जो इन्होंने जोड़ा है सराहना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, उतना मतलब हमें नहीं लग रहा कि ये मतलब अच्छा है। चलिए इन्होंने माना है वो ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है। वैसे 4 भी उतना सही नहीं है, लेकिन 3 भी मुझे उतना सही नहीं लगा। सराहना करने में मदद करता है मतलब क्या सराहना, क्या मतलब वहां केवल सराहना करेंगे? जो भी दृष्टिकोण है, ये सराहना के जगह कोई और शब्द इन्होंने संवेदनशील जो चीज है वो शब्द उन्होंने जोड़ा होता, कई दृष्टिकोण से संवेदनशील बनाना चाहिए तो वो ठीक होता, या मतलब सोचने पर मजबूर करता है, ये सारे शब्द जोड़े होते वो ठीक था। लेकिन सराहना करना यानी एक तरह से अप्रिसिएट करना, बड़ाई करना, इस तरह का थोड़ा जो ये होता है ना, तो वो मुझे थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। 67 का 3 जो इन्होंने दिया है, एक बार इसे आप देख सकते हैं। वैसे कोई प्रूफ नहीं है इसका, कोई प्रूफ भी मिल भी नहीं सकता, तो देखा जाए तो ये 3 पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे। अब आप देख लीजिएगा, मुझे लगता नहीं है कि इसका आपको मार्क्स मिल सकता है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं आप। चलिए, तो ये 67 नंबर क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन 100% नहीं है। ये 50-50 हो सकता है, 50-60 हो सकता है, इससे अधिक नहीं। यानी आपका 3 भी सही है। सराहना के कारण थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है मुझे, लेकिन चलिए जो भी इनका जवाब है वो ठीक है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये डाउट लगा। अब ये क्वेश्चन है 63 का आपका 2, हम लोगों ने भी आंसर आपका 2 ही दिया था, लेकिन थोड़ा सा मतलब एक होता है ना कि सीबीएसई के मुंह में जा रहा उससे खींच लेना, तो शायद आपको मिल सकता है, उस तरह का ये है। ये देखिए है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। यानी जो भी ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषय है उनमें से एक है, यानी 6 थीम है उनमें से एक है। वो है आपका चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। चीजें जो हम बनाते हैं हम और करते हैं, ये थोड़ा सा नाम चीजें जो हम बनाते हैं वो ठीक है, लेकिन और करते हैं ये इस तरीके से नहीं लिखा गया है। 63 का जब हम देखेंगे, ये क्लास 5 का आसपास जो बुक है उसमें दिया गया है, और इसमें जो 2 शब्द शिक्षकों और अभिभावकों से कहा जाता है उसमें है। तो यहां देखिएगा कि जो 6 थीम की जो चर्चा की गई है इसमें क्या क्या है, एक है आपसी संबंध, एक है काम और खेल, नहीं यहां पे देखिएगा 6 थीम में, एक सेकंड, ये तो उप थीम है। यहां पे देखिएगा 6 थीम में कौन कौन सा है, तो एक है आपका परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है आवास, 5वां है यात्रा, और छठा है हम चीजें कैसे बनाते हैं। हम चीजें कैसे बनाते हैं, और उन्होंने करते हैं ऐसे करके उन्होंने जोड़ दिया, लेकिन इसका ये ऐसे दे देते को और अच्छा रहता, हम चीजें कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा इन्होंने और इसको चेंज किया है यहां, लेकिन चलेंगे जब इसमें इन्होंने मैं दिखा देता हूं ये कहां से आया है। भोजन है, अब शायद वो पेज यहां है। यह थीम सभी थीमों से जुड़ी अवधारणाओं में करने की प्रक्रिया या तकनीक पर जोर देती है, अतः पांचों थीमों का अंतर्निहित हिस्सा है। पांचों थीमों का अंतर्निहित हिस्सा है। पाठों में जहां जहां प्रयोग करने, चीजें बनाने की बात हो, उन्हें करने की खुलकर मौके दे, उन्हें करने की खुलकर मौके दे। कहना तो वही चाहता है, लेकिन थोड़ा सा ये
थोड़ा सा अलग नाम है, जिसके कारण मुझे लग रहा है कि शायद ऑब्जेक्शन करेंगे तो वो सुन लें, नॉन ऑफ दीज कर सकते हैं वहां पे, लेकिन मुझे आशा नहीं है कि ये मानेंगे, क्योंकि सेम है, थोड़ा सा ये अंतर है, सेम है चीजें जो हम बनाते हैं, सेम लिखा गया है, मतलब भी वही निकलता है, लेकिन नाम में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। मतलब एक होता है ना कि मैंने बताया था कि सीबीएसई ने बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर दिया है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत पैदा करना है अपने तरफ से, मतलब अपने दिल को तसल्ली देना है। तो अगर इसमें से कोई और आंसर लगाए हैं आप तो नॉन ऑफ दीज इसमें कर सकते हैं, यानी सभी को 1 मार्क्स मिल जाए, तो शायद 1 मार्क्स मिल जाएगा तो आपको बेनिफिट हो सकता है, लेकिन एक जुआ खेलने की तरह है। इस पे ये 2 जो क्वेश्चन है ना, ऊपर और नीचे हमने बताया, ये जबरदस्ती वाले क्वेश्चन है कि कैसा हूं थोप दीजिए अपने दिल को तसल्ली रखने के लिए। तो ये हुए जिस पे ऑब्जेक्शन करना था। अब हम उन प्रश्नों पे भी चर्चा कर लेते हैं जिनका उत्तर हमने कुछ और दिया था, क्या वो सही है या क्या गलत है। देखिए ये जो क्वेश्चन था 49 नंबर क्वेश्चन, हमने आपको बताया था कि ये 4 ही होगा, ये गणित से संबंधित क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सही है। और हमने बताया था कि पैटर्न से संबंधित है, और नोट्स का जो था पेज नंबर 13, उसमें हमने बताया था बीजगणितीय विचारों को नींव प्राथमिक स्तर पे डाली जा सकती है, क्योंकि इन्होंने एक शब्द लगाया था जा सकती है, और यही चीज लिखा गया था वो उस नोट्स में। नोट्स कहां से बना था उस पर कभी और चर्चा करेंगे। ये पैटर्न से पेज नंबर 13 पे था, तो ये बिल्कुल सही है, 49 का आपका 4। आगे बढ़ते हैं 28। ये जब वीडियो बना था उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ने कमेंट किया था, सर इसका आंसर जो होगा 2 होगा। एक चीज इसमें बता दूं, निगेटिव इन्होंने शब्द लगाया था निर्धारित, जिसके कारण पहला गलत है, हम लोगों ने भी पहला ही दे दिया था, नहीं गलत है, क्योंकि यहां दशाएं जो शब्द था वो समझ में नहीं आ रहा था कि दशाएं मतलब क्या कहना चाहता था। लेकिन बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, जैसे हमने 1 से अधिक बुद्धि की विशेषताओं के बारे में चर्चा किया है, और हमेशा बताया कि 1 से अधिक बुद्धि की विशेषताएं हैं, तो ये होगा कि 28 का 2 ही होगा, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, और एक ये क्वेश्चन है आपका, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं, तो सोचते और महसूस करते हैं, ये बिल्कुल सही है। हम लोग की तरफ से उत्तर जो दिया गया था सोचते और विचार दिया गया था, लेकिन सोचना और विचार करना लगभग एक जैसा महसूस होता है, इसलिए मतलब एक जैसा दिखता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर आपका होगा सोचते और महसूस करते हैं। 115 का जो सीबीएसई के द्वारा आंसर की दिया गया बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 107। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। जो भी प्रश्न इसमें दिया गया इसे ध्यान से पढ़ना है और उत्तर बताना है। इसका उत्तर हमने 1 दिया था, अभिव्यक्ति को देख के, यानी अभिव्यक्ति वाले जो ऑप्शन होते हैं ना वो हमेशा सही होते हैं, इसी को देख के हमने टिक कर दिया था। लेकिन प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा तो इसका उत्तर आपको समझ में आ जाएगा कि 2 सीबीएसई ने क्यों दिया, बिल्कुल सही दिया उन्होंने। देखिए पूछा क्या गया है, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहां लगाती, यानी अनुभव तो उसने किया कि वो वहां पे उन्होंने ठेला लगाया है, लेकिन ये इन्होंने पूछा कि अगर तुम होती तो तुम ठेला कहां लगाती। इसमें क्या करना है, सोचो, चिंतन करो, क्योंकि आगे इससे अधिक भी प्रश्न जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, ऐसा तुमने क्यों तय किया, यानी यहां ठेला तुम लगाती, पापा की जगह होती तो ऐसा क्यों तुमने तय किया कि यहीं लगाना है। अब सोच के उत्तर देना है, यानी चिंतन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा चिंतन क्षमता के विस्तार से, बिल्कुल सही यही होगा आपका चिंतन क्षमता के विस्तार से, क्योंकि वो क्या कर रहा है, चिंतन कर रहा है इस प्रश्न को, वो सोचेगा, मतलब जो लड़का लड़की जो भी हो वो इस प्रश्न को सोचेगा कि ये प्रश्न किससे जुड़ा है, चिंतन क्षमता के विस्तार से, यही करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे देखते हैं, एक और प्रश्न है आपका 61 नंबर क्वेश्चन, ये पर्यावरण अध्ययन का, ये भी इन्होंने बिल्कुल सही दिया था, और इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उस समय भी हमने वीडियो बनाया था, तो ज्यादा हमने चर्चा नहीं किया था और हमने स्किप करवा दिया था। हमने बोला था कि इसके बारे में हमने नहीं पढ़ाया है और हमने खोजा भी नहीं, तो इसका आंसर करेक्ट आपका ए और बी होगा, ये ठीक है। और हमने अभी भी नहीं देखा है, क्योंकि अगली बार जब आएगा तो इस पे हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। उपाख्यान क्या होता है, छोटा किसी का छोटा लेखा जोखा, इसमें नहीं दर्ज करना पूछा गया है, तो क्या नहीं है तो वो आपका ए बी ठीक है। अब बस इतना ही अंतर है, हिंदी क्लब का जो भी आंसर की दिया गया है, ये पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा, तो हिंदी क्लब के द्वारा जो भी आंसर की दिया गया बस मात्र इतना ही आंसर है, जबकि बहुत ज्यादा अंतर होता है, लेकिन इतना ही अंतर है। तो जो भी बताया गया उस पर आप ट्राई कर सकते हैं ऑब्जेक्शन करने का, और जो भी ये हमने बताया कि इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा, वो बिल्कुल सही है, वो हमने इसलिए लेके आया क्योंकि इस पे भी तो चर्चा होना चाहिए कि आपने जो उत्तर माला दिया है तो उसमें क्या मतलब क्या क्या चेंजेस हैं, ये भी डिस्कस होना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ भी ना कुछ भी उत्तर दे दिया जाता है, बाद में कहा जाता है कि नहीं इसका ये उत्तर हो गया, कैसे हो गया।
चलिए इसके बाद देखिए पेपर 2, देखिए समय का बहुत ही अभाव है, इस संडे को भी मतलब एक तरह से बुक हो गया है टाइम मेरा। तो समय देखिए ये आंसर की इस तरीके से बनाया गया था, आपका किस क्लास का है सारा चीज है, ये पेपर 2 का है, लेकिन समय अभाव के कारण अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे अभ्यर्थियों को कमेंट था कि सोशल साइंस को देखिए, तो समय है ही नहीं और इनके पास मात्र 22 तक ही है। और मुझे संडे भी मेरा ये है, आज सैटरडे भी, देखता हूं मैं अगर समय मिलता है तो इसे चेक किया जाएगा। अभी आंसर की मैंने किसी का नहीं देखा है, पेपर 2 का किसी भी सब्जेक्ट का हमने नहीं देखा है, वो आपका सोशल साइंस हो साइकोलॉजी हो, मैं देखता हूँ समय मिलता है तो। फिलहाल ये वीडियो पेपर 1 के लिए था, वो क्लियर हो गया और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, कमेंट सेक्शन में उसे दूर करने की कोशिश किया जाएगा, नहीं तो उस पर वीडियो लाने की कोशिश किया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और उन अभ्यर्थियों के पास शेयर करने की कोशिश कीजिएगा जिनका 1-2 मार्क्स है। अगर आपका प्लस मार्क्स है यानी 82 प्लस है अगर कैटेगरी में आते हैं तो, अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं 90 प्लस है, तो आप इन क्वेश्चन को टच भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे? टच भी नहीं करेंगे। और इन प्रश्नों को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, इसका उत्तर इधर से उधर होगा ना, मतलब आपने जो हमने बताया वो उत्तर है तो ही ऑब्जेक्शन कीजिएगा। तो आज इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। और इसके साथ ही मैं बता देना चाहता हूं कि अगर बहुत ज्यादा कम मार्क्स है आपका, फिर से तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी क्लब को जरूर सब्सक्राइब कर ले, निश्चित ही क्वालिफाई होंगे। अगर जो भी पैटर्न अभी तक सीबीएसई ने फॉलो किया है वो आगे भी फॉलो करेगा तो मैं गारंटी देता हूं आपको मैं पास कराऊंगा। बस जो भी कहा जाता उतना करिए, उतना मेहनत कीजिए, निश्चित ही आप पास होइएगा, निश्चित, गारंटी है। अगर वो पैटर्न चेंज कर देंगे, कुछ और पूछ देंगे तो नहीं पता, लेकिन वही पैटर्न रहता है तो निश्चित ही आप पास होंगे। जो भी चीजें बताई जाती है उसे बस केवल फॉलो करना है। तो आज इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।